जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जो माता काली की पूजा करते हैं उनके साथ स्वयं ये शक्ति चलती है। जी हाँ भक्तों, अगर आप काली माता की पूजा करते हो ना तो आपके साथ स्वयं ये शक्तियाँ चलती हैं, क्योंकि माँ काली के जोड़े में ये शक्ति चलती है और इन शक्तियों के जोड़े में माता काली चलती है। जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ माँ काली की ही शक्ति प्राप्त होगी। जो माँ काली के जोड़े में शक्ति रहती है ना वो भी आपके पास आती है। अब जैसे देखिए, मैं माँ काली की पूजा करती थी, ठीक है, तो माँ काली के जो जोड़े में शक्तियाँ चलती है ना, ये शक्तियाँ भी मेरे पास आती थी। मुझे स्वयं दर्शन होते थे और संभोग तो बार बार यूँ दिखता था, क्योंकि माँ कामाख्या की जो शक्ति है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ चलती है तो उसको संभोग बार बार दिखाई देता है। तो ऐसे ही आपके साथ होगा। जब आप काली माँ की पूजा करोगे तो ये शक्तियाँ आपके साथ चलेंगी और इन शक्तियों से आप कैसे अपने कार्य करा सकते हो ये भी मैं वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के एक एक भक्तों तक शेयर कर दो। एक भी भक्त माँ काली का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में जिन शक्तियों के नाम आपको बताए जाएंगे, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो तो ये शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं। तो सभी भक्तों को पता चल जाएगा माँ काली के साथ साथ माँ काली के अलावा उनके साथ और कौन कौन सी शक्तियाँ चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, काली माँ की पूजा जब हम करते हैं तो माँ काली के साथ साथ उनके साथ जो जोड़े में शक्तियाँ रहती हैं वो शक्तियाँ भी हमारे साथ चलती हैं। और हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है जब हम किसी दरबार में जा रहे हों या किसी चौकी में जा रहे हों तो वहाँ जो गुरु होते हैं, जो भगत होते हैं, वो हमें बता देते हैं। या कोई भी अच्छा खासा माँ काली का भगत होगा वो हमें बता देगा कि ये शक्तियाँ भी साथ चल रही, तब जाकर हमें पता चलता है। तो जब माँ काली की पूजा हम करते हैं तो ये जोड़े में माँ की शक्तियाँ रहती हैं और जब हम काली माँ की पूजा करेंगे तो ये शक्तियाँ भी हमारे पास आएंगी। पहली जो शक्ति है वो है माता मसानी की। शीतला मसानी के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। इनका जो धाम है वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। वहाँ पर इनका मंदिर है, वहाँ पर सभी भक्त आते हैं इनके दर्शन करने। और इनका भोग क्या चढ़ता है? इनका भोग चढ़ता है सूअर की बलि, इनको दी जाती है। और बाकी मीठे में जैसे लौंग बतासे, नींबू जायफल, मिठाई हो गई, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है माता मसानी को। और जो शीतला माता है वो इनकी बड़ी बहन है। और जब आप काली माँ की पूजा करोगे ना तो जोड़े में ही शक्ति आपके साथ चलेगी, क्योंकि काली माँ के साथ ही शक्ति रहती है। और जब आप काली माँ की पूजा करोगे या भोग प्रसाद चढ़ाओगे तो ये शक्तियाँ भी आपके पास आएंगी। तो जब आप काली माँ की पूजा करते हो तो समझो कि ये शक्तियाँ भी आपके पास आती है। अब इन शक्तियों से आपको काम कैसे कराने चाहिए ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दूसरी शक्ति है माँ कामाख्या की। कामाख्या माता के बारे में भी आप अच्छे से जानते होंगे। असम गुवाहाटी में इनका मंदिर है। वहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं माँ के दर्शन करने और वहाँ पर माँ की योनि की पूजा होती है। आप सब जानते हैं अच्छे से कामाख्या माँ की। ये जो कामाख्या माता की शक्ति है ना, ये समझ लो सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब जितनी भी इस कलयुग में जादू टोना तंत्र क्रिया, जितनी भी जादूगिरी चल रही है ना, चाहे वो अच्छाई पे चल रही हो या बुराई पे चल रही हो, सब यहीं से शुरू हुई है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचो कभी कि आप काली माँ की पूजा करते हो तो ये शक्ति नहीं आपके साथ चलेगी। ये शक्ति 100% चलेगी, क्योंकि ये माँ काली के जोड़े में ही रहती है। और जो शक्तियाँ माँ काली के जोड़े में रहेगी वो शक्तियाँ आपके साथ भी चलेगी, अगर आप माँ काली के भक्त हो तो। तीसरी जो शक्ति है वो है माता चंडी की। चंडी माता की जो शक्ति है वो सबसे भयानक रूप है माँ का। और अगर हम इनसे कोई भी कार्य कराए जाए तो ये माँ चंडी स्वयं हमारा कार्य सिद्ध करती है, लेकिन अपना भोग प्रसाद ले लेती हैं।
चंडी माता के बारे में भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। इनका जो रूप है वो विकराल रूप है, जैसे माँ शमशान काली का है। और जब जिस घर में ये बिगड़ जाती है ना, उनको संभालने वाला भी कोई अच्छा खासा गुरु होना चाहिए, तब जाकर संभलती है। तो जब आप काली माँ की पूजा करते हो तो ये चंडी माँ की शक्ति भी आपके साथ चलती है, क्योंकि माँ काली के जोड़े में ये शक्ति रहती है आपके साथ। और जब आप काली माँ की पूजा करोगे या भोग प्रसाद चढ़ाओगे तो ये शक्ति भी चलेगी। चौथी शक्ति है भगवान शिव की। देखिए, भगवान शिव की जो पूजा सभी लोग करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना करता हो, क्योंकि भगवान शिव देवताओं के भी देवता हैं। और जब आप काली माँ की पूजा करोगे ना, तो ये भगवान शिव की शक्ति भी साथ चलेगी, क्योंकि जो भगवान शिव की शक्ति है ना, वो माँ काली के बगैर अधूरी है, और जो माँ काली की शक्ति है वो भगवान शिव के बगैर अधूरी है। ये शिव शक्ति है। तो जब काली माँ की पूजा करोगे तो ये शक्ति भी आपके साथ चलेगी। पांचवी जो शक्ति है वो बाबा हनुमान जी की। ये स्वयं माँ काली की सेवा में रहते हैं। माँ काली अगर इनको कोई भी ऑर्डर देती हैं तुरंत करके आते हैं, ठीक है। अब हनुमान जी की जो शक्ति है कलयुग में जागृत शक्ति है, ठीक है। और जब आप काली माँ की पूजा करोगे तो ये शक्ति भी 100% आपके साथ चलेगी। अब ये शक्तियाँ आपके साथ चल ही रही है, तो आपको इनसे कार्य कैसे कराना है। देखिए, इन शक्तियों में से किसी से भी अपना कोई काम कराओगे तो इनको एक बतासा 2 लौंग चढ़ा दो, ठीक है, और पेड़ चढ़ा दो, और बोल दो, हे माता काली, हे माँ कामाख्या, जिस भी शक्ति से काम करा रहे हो, ये मैं भोग दे रहा हूँ, मेरा ये काम करके सिद्ध कर दो जल्द से जल्द। जैसे सिद्ध हो जाएगा तो मैं आगे और बड़ा भोग चढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसे बोल के आप इनसे कार्य करा सकते हैं। 100% आपका कार्य करेंगी, क्योंकि ये शक्तियाँ साथ चलती हैं माँ काली के भक्तों के। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करे।